बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों के मैसेज आते हैं, हम लोगों को 5.5 लाख का या 6 लाख का वीज़ा मिल रहा है और कंपनी का वीज़ा है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करनी है और हमें 80 दिनार या 90 दिनार जो है ना वो सैलरी मिल रही है। उसके बाद हम लोगों ने खाना भी अपना खाना है, रूम जो है वो कंपनी देगी, खाना हमारा अपना है। 5.5 लाख का या 6 लाख का वीज़ा मिल रहा है, 80 दिनार या 90 दिनार जो है ना वो हमारी सैलरी है। और जिस बंदे से हम वीज़ा ले रहे हैं वो क्लियरली बोलता है कि आप 8 घंटे के बाद किसी और जगह काम कर लेना, एक्स्ट्रा काम करना, जहां आप काम करोगे वहां से भी आप अर्निंग कमा सकते हो। ये जो सैलरी है ये 8 घंटे की सैलरी है। तो मुझे बहुत से भाई जो है ना वो इस मामले में, इस चीज़ में मैसेज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी 8 घंटे की एक जगह पे ड्यूटी है, बाकी हम लोग 3-4 घंटे ओवर टाइम किसी और जगह लगा लेंगे, तो उनके लिए एक चीज़ ये है कि जिस जगह पे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा किसी और जगह का है, बेशक आप वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप उस सेम वीज़े के साथ किसी भी और जगह पे काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हैं, आप इल्लीगल काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी के बाद जो है वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट लगाते हैं, किसी और जगह पे काम करते हैं जो कि सेम कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है। तो वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ इल्लीगल है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी ऐसे जो है ना वो जॉब नहीं देता कि आपका वीज़ा किसी और जगह का है और आपको जो है ना वो काम किसी और जगह मिल जाए, ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये काम दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, नाइट में आप कर लेते हो या आफ्टरनून में अपनी ड्यूटी से फ्री होके, या अर्ली मॉर्निंग अगर आपकी कहीं ड्यूटी है तो आप 2-3 घंटे जो है ना वो किसी के पास काम कर लेते हैं, तो ये चीज़ याद रखें कि ये इल्लीगल है, ये कानूनी तौर पे जुर्म है काम करना। ऐसे अपनी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में जाके काम करना ये बहरीन में लीगल नहीं है। सेम उसी तरह की बात है जिस तरह लोग पूछते थे कि आज़ाद वीज़े का मतलब ये होता है कि आप जहां मर्जी काम कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है कि आज़ाद वीज़े का मतलब ये नहीं होता कि आप जहां मर्जी काम कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप जहां मर्जी काम अपने लिए ढूंढ सकते हैं। अगर आपको काम मिल जाता है तो आप उस कंपनी में अपना वीज़ा चेंज करें, ठीक है। जिस कंपनी में आप अपना वीज़ा चेंज करते हैं फिर आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं। जिस जगह का, जिस कंपनी का, जिस दुकान का, जिस फैक्ट्री का आपका वीज़ा है, आप सिर्फ उसी जगह पे काम कर सकते हैं। अगर आप किसी और जगह पे काम करते हैं तो बहरीन में इल्लीगल है, आप पकड़े जा सकते हैं, आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपको मुल्क वापस भी भेजा जा सकता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से बहरीन आ रहे हैं और उन्होंने ये ज़हन में रखा होता है कि हम लोग अपनी कंपनी में 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करेंगे और बाद में कहीं और ओवर टाइम लगा के किसी और जगह पे काम करके तो हम लोग ज़्यादा अर्निंग कमा सकते हैं, तो ये उनके लिए बात थी कि ये जो कानूनी तौर पे बहरीन में ऐसा करना जुर्म है, ये लीगल नहीं है, ये इल्लीगल है काम करना। हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपका ओवर टाइम खुद लगाते हैं, मतलब जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वो लोग आपको ज़्यादा ड्यूटी देते हैं या ओवर टाइम के लिए आपको और काम देते हैं और वहाँ से आप अर्निंग कमाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो आप कमा सकते हैं, वो लीगल है। आप उसी कंपनी में रह के चाहे जितना मर्जी काम करें, जितने मर्जी घंटे काम करें, आपको अपनी कंपनी से जो ओवर टाइम मिलेगा वो लीगल है। उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मसला सिर्फ ये होता है कि आपका वीज़ा किसी और जगह का होता है और काम आप किसी और जगह करते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे काम मिलना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं 8 घंटे या 10 घंटे और आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी से फ्री होके या अपनी ड्यूटी से फ्री होके किसी दूसरी जगह पे भी जो है ना वो 3-4 घंटे 5 घंटे काम कर लूँ, तो ऐसा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को ये पता होता है कि अगर किसी और का इसका वीज़ा है तो हम लोग अगर इस बंदे को अपने पास काम देते हैं, अगर कोई चेकिंग टीम आ जाती है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा चेक करने वाला आ जाता है या कोई मसला बन जाता है, तो फिर उनके लिए भी मसला होता है जो आपको काम देते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि आपको इस तरह से एक्स्ट्रा काम करने के लिए, मतलब आपका वीज़ा किसी और जगह का है,
काम आप किसी और जगह करना चाहते हैं। एक तो बात यह है कि आपको ऐसा काम नहीं मिलता, तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई मिलेगा भी तो वो आपको छुप के काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा करना लीगल नहीं है, इलीगल है। और अगर आप खुदा ना खास्ता पकड़े जाते हैं तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप यहाँ आके ऐसा कर सकते हैं, तो आप उनसे बात करें कि हम लोग ये सुन रहे हैं कि जिस कंपनी का आपका वीज़ा होता है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह पे काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं जिस कंपनी का आपका वीज़ा है। तो बात क्लियर कर लें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आपने आना हो तो इन्वेस्टिगेट करके आया करें। तो बात आप पहले क्लियर कर लें, क्योंकि ये चीज़ इलीगल है। ये किसी सूरत भी जो है ना वो इस तरह का काम नहीं हो सकता। अगर आप काम करते हैं या आप कहते हैं जी मेरा एक दोस्त है या मेरा जानने वाला है वो भी ऐसे करता है, तो करता होगा, उसको काम मिला होगा, वो कर रहा होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग कमा रहा होगा। लेकिन बहरीन में ये लीगल नहीं है, बहरीन में ये काम इलीगल है। आप पकड़े जा सकते हैं, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको मुल्क वापस भी भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।